हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ओरिजिन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कृष्णा और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स। आपको पता है हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया था और उससे पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको आनी चाहिए। उसके बिना आपका चैप्टर तो भूल जाइए, फिजिक्स ही नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये हमेशा फिजिक्स में आता ही रहेगा। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि होता है ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। अब अगर मैं ग्राफ को कहूँ तो ग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। अब ग्राफ के क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा तो एक नंबर के 2 नंबर का, बट लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं। और इजी जो क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए सब्जी वाला आ गया, लेकिन हम क्लास अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो जो क्वेश्चन होते हैं ग्राफ के वो बहुत ही इजी होते हैं, उसे आराम से हो जाते हैं। पर लेकिन बच्चे डरते हैं कि ग्राफ को ईजिली वो समझ नहीं पाते। आपकी बुक्स वगैरह में और कुछ टीचर्स जो ग्राफ समझाते हैं वो इस तरीके से समझाते हैं, कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हमें इस तरह से नहीं सीखना है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा जो कि जिससे कि आप कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो और उससे फिर ग्राफ के क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे। अब जैसे कि मैं ग्राफ को ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। सबसे पहले ग्राफ में आपको पता होगा, आपकी मैथ्स की टीचर विदुषी मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि क्या होता है, ये ओरिजिन होता है और इस साइड क्या होता है? माइनस का वाई और इस साइड माइनस का एक्स। मतलब कि हम इस साइड माइनस का चलते हैं, इस साइड माइनस का चलते हैं, ऊपर प्लस और इस साइड प्लस। तो ठीक है। और ये क्या होता है? हमारा ओरिजिन। अब देखिए बनाना क्या है, करना क्या है। अब अगर मैं ग्राफ को लूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ जिससे कि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए। अब मैं जो वाई एक्स एक्सिस है उस पर क्या ले रहा हूँ? टाइम ले रहा हूँ। मतलब कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया? टाइम लिया। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया? वेलोसिटी ली। क्या ली? वेलोसिटी। कुछ भी और भी चीज़ें ले सकते हो आप, कुछ और भी, बट अभी मैं ये करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए ग्राफ आपने बुक में देखे होंगे, अगर आपने बुक में देखे हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट हम क्या करेंगे? फिजिक्स को क्या करेंगे? इजी तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि रटना नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ना है। अब बहुत ईजी तरीके से कैसे पढ़ना है? यूनिफॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया? लास्ट वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, वरना आइटम्स आपके ऐसा लगेगा ऊपर से ही निकल गई। अब यूनिफॉर्म का मतलब था सी, मतलब कि आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। अब देखिए, या तो मैं, अगर मुझे लेना है पोजिशन, मतलब कि मैं हूँ। अब देखिए मैं कहाँ पर हूँ? ओरिजिन पे हूँ। इस टाइम मैं कहाँ पर हूँ? ओरिजिन पे। तो हमारी जो भी कोई चीज़ होगी वो सबसे पहले कहाँ चलेगी? ओरिजिन से चलेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो बढ़ती जाएगी। तो मतलब इस तरीके से बढ़ेगी। हम ओरिजिन पर हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि कुछ चीज़ें जैसे होती है कि एक तरह से आप अपने आप को देख लीजिए। 11th-12th आपकी क्या है? 11th-12th आपकी बेस है, क्योंकि इसके बाद ही आपका और करियर स्टार्ट होगा। ये बहुत ज़रूरी होती है 11th क्लास और आपकी 12th क्लास। तो अब कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि 11th-12th के बाद तो मज़े है। बेटा मज़े कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी और 11th-12th के बाद भी करनी होगी। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या है? ओरिजिन पे हूँ। अब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म में कांस्टेंट रहेगी। अब मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी तो कैसी रहेगी? बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। अब अगर मैं पोजीशन ले लेता हूँ कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ, आप यहाँ ले लीजिए पोजीशन, यहाँ ले लीजिए, वेलोसिटी सेम रहेगी। मैं इधर ले लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ईजिली समझ में आ जाए और एक पॉइंट क्या हो जाएगा। तो मेरी पोजीशन ए पर है। अभी मैं कहाँ पर हूँ? ए पर हूँ। ए पर हूँ तो एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। टाइम मैंने क्या लिया? टी। अब मैं कहाँ पर आ गया? बी पोजीशन पे आ गया और बी पोजीशन पे T1 है। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने T टाइम में कितनी वेलोसिटी से हूँ? मैं A की वेलोसिटी से हूँ। कितने टाइम में? T टाइम में। मैं इसको A1 और B1 पॉइंट दे देता हूँ। तो T टाइम पे हूँ। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कौन से टाइम पे हूँ? B वेलोसिटी पे हूँ। टाइम कितना लिया?
टोटल T1 मतलब ओरिजिन से, क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट पे क्या थे, ओरिजिन पे थे। अब यहाँ पर क्या लिखना होता है, अब देखो आपको ग्राफ बन गया, क्या इजी है। अगर वेलोसिटी सेम थी, क्योंकि मैं सेम स्पीड से चल रहा हूँ, मैं वेलोसिटी सेम रख रहा हूँ, अब सेम थी तो वेलोसिटी सेम रही, बट टाइम तो चेंज होगा। अब अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, मैंने 10 की स्पीड में रखी हुई है अपनी बाइक, तो अब मैं अगर 10 की स्पीड में ही बाइक रखूँगा तो टाइम तो बढ़ेगा, ठीक है, टाइम तो बढ़ेगा, पर लेकिन वेलोसिटी या स्पीड वो तो वही रहेगी। तो ये वही चीज़ है कि वेलोसिटी और स्पीड वही है और हमारा टाइम बढ़ गया है। अब मैं अगर एक चीज़ लिखूँ, मैं इसको दे देता हूँ E पॉइंट AB और मैंने पॉइंट दे दिया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, T है, तो मतलब कि OA। जब भी ग्राफ होते हैं, ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट है ये OA, मतलब कि इनके वैल्यूज़ लिखना कि कहाँ से कहाँ पर क्या है। अगर ये लिख दिया आपने तो ग्राफ के क्वेश्चन एकदम से हो जाएंगे। अब जैसे कि OA डैश तक कितना टाइम है, T है, ठीक है, और ये वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक का कि B1 से कितना है, T1। अब बताइए ये इतना है और ये इतना है, अगर मैं इतने में से इतना माइनस कर दूं तो कितना मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा ना इतना, कि अगर भाई ये 10 किलोमीटर मान लो, जब भी आपको वेरिएबल के क्वेश्चंस ना समझ में आए, मतलब वेरिएबल्स नहीं समझ में आए, तो उसमें वैल्यू पुट कर दो, एक सर्टेन वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया, देखो इससे तो ज़्यादा किया, मैंने 10 रख दिया और ये 3 हो गया। अब मुझे बीच की डिस्टेंस पता करनी है, अगर डिस्टेंस होती है तो मैं 10 में से क्या माइनस कर दूँ, 3 माइनस कर दूँ तो हमारा निकल जाएगा जितना है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँ, अगर मैं टोटल टाइम निकालना है, कहाँ का टाइम, टोटल टाइम नहीं, A1 और B1 के बिटवीन टाइम, तो A1 और B1 के बिटवीन टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, T1 में से माइनस कर दूंगा T, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी मैं V ले लेता हूँ, तो वेलोसिटी यहाँ भी V रहेगी, यहाँ भी V रहेगी, क्योंकि सेम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैं अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं इसको इधर ले जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी कितनी है v और डिस्प्लेसमेंट कितनी है T1 माइनस T2। तो क्या आ गया, ये आ गया आपका v मल्टीप्लाई T1 माइनस T था, T1 माइनस T। तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपकी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, क्या समझ में आया यहाँ से कि वेलोसिटी, आपकी जो वेलोसिटी है और कितने का टाइम का डिफरेंस, कितने टाइम में क्या डिफरेंस आया, वेलोसिटी और टाइम का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में समझ गए। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इनक्लोज एरिया बन जाता है, रफ करने से पहले बता देता हूँ, ये इनक्लोज एरिया बन जाता है, तो इसे आप ये भी कह सकते हो एरिया ऑफ इनक्लोज ग्राफ। ये कौन सा, वो इनक्लोज B1 A1 इसके बीच का एरिया, क्योंकि ये एरिया ही हो जाएगा, देखिए इसके बीच का एरिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसी तरह आप बहुत सारे ग्राफ बना सकते हो, जैसे क्या क्या बना सकते हो, अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है और हम अगर पोजीशन ले लें यहाँ पे, चलो वेलोसिटी छोड़ो, हम पोजीशन ले लेते हैं, वो तो मैं ग्राफ जब एक आएगा वो जब बता दूंगा। हम ले लेते हैं पोजीशन। अब पोजीशन में क्या होगा, पोजीशन तो चेंज होगी, क्योंकि भाई मैं कुछ दूरी पे गया, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो पोजीशन का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो समझ गए ग्राफ कैसे बनेंगे। अब इस पर मैं एक जल्दी से एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और एक दो बार आपका यहाँ भी पूछे गए, क्या नाम है आपके बोर्ड्स में। जैसे कि आपको एक ग्राफ दे दिया और ग्राफ देके आपको क्या कह दिया कि जैसे बना देता हूँ मैं, इजी सा बना दूंगा मैं, चलो यही चल जाएगा। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए 1 2 3,
ठीक है। ऊपर भी ले लेता हूँ 1 2 3 और नीचे भी लेता हूँ 1 2 3, ठीक है। ये 3 पर है, ये भी 3 पर है। तो 1 2 3 ये माइनस का होता है, -1 -2 -3 और ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ग्राफ है, आपसे क्या पूछेगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। क्या पूछा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे करते हैं? अब मैं बिल्कुल सीधा सीधा बता देता हूँ। इसमें कैसे करते हैं कि अपर, कौन सा अपर एरिया, जो अपर एरिया है, जो आपके ये आएंगे उनके एरियाज़, ये थोड़ा यहाँ पे लेना चाहिए जिससे कि सीधा दिखे। तो क्या है कि एरियाज़, अपर एरियाज़, और मतलब कि डिस्टेंस क्या होता है? टोटल एरिया। तो मतलब कि डिस्टेंस में क्या रहेगा? टोटल एरिया। जितने भी एरियाज़ हैं उनका टोटल क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अपर का टोटल माइनस लोअर का टोटल, मतलब कि लोअर वाला माइनस हो जाएगा, अपर वाला प्लस हो जाएगा। अब जैसे कि इसे करते हैं, अब आपको पता है इसका करेंगे अगर, तो ये कितना हो गया? 2, और हमें पता है 1/2 मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई आपका बेस मल्टीप्लाई हाइपोटेनस, वो सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बेस कितना है? 2। तो इसे सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया? 3, ठीक है। इस तरीके से मैं इस वाले का निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा? मैं इसे निकाल लेता हूँ। इस फर्स्ट का 3 निकल गया, फिर प्लस हो जाएगा। सेकंड वाले का करूँगा तो इसका कर रहा हूँ 1/2 मल्टीप्लाई कितना? 1 मल्टीप्लाई ये कितना है? 3, ये 3 है तो 3/2 प्लस ये वाला करेंगे तो 1 और कितना? 3, तो 1 और 3 2 1 मल्टीप्लाई 3, फिर से वही आ जाएगा 3/2 प्लस, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, इसका भी सेम रहेगा 3/2। ये हो गया, कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक निकल गया। इसका भी करते हैं 1 और यहाँ पर रहेगा 1, तो 1/2 आ जाएगा प्लस के, और प्लस के यहाँ पे क्या है? ये रेक्टेंगुलर बन गया। रेक्टेंगुलर कितना है? 1 है, तो स्क्वायर ही बन गया, तो 1 1 1, तो 1 का 1 ही आ जाएगा इसका। तो इसे ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टेंस आ जाएगी। और इसमें से जो लोअर है उसे माइनस कर दोगे अगर, जैसे कि 3 प्लस 3/2 प्लस 3/2, और नीचे वाले का 2 3/2 थे, तो ये इसे मैं 1/2 कर लेता हूँ, प्लस 1 और माइनस के 3/2 और माइनस के 3/2, क्योंकि जो ये थे 3/2। तो बस इन्हें अगर सोल्व कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ गया? तो ये ऐसे होगा, कर लेने से सोल्व। फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर कहोगे बोर हो रहे हैं। वैसे बोर मैंने होने देता नहीं आपको, ठीक है। तो अब हम करा देते हैं आपको, अब आपका इक्वेशंस करा देते हैं। क्या है? इक्वेशन किसकी? मोशन की। मोशन की क्या है? इक्वेशंस। तो आपको पता है मोशन की कितनी इक्वेशन होती है? 3 मोशन इक्वेशन होती है। कितनी? 3। बता देता हूँ, v = u + at। सेकंड क्या होती है? s = पढ़ी है आपने, ut + ½ at², ठीक है। उसके बाद क्या होती है? v² = u² + 2as। अब यहाँ पर क्या क्या है मैंने आपको बताए हुए हैं, दोबारा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। v = वेलोसिटी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। v यहाँ पर वेलोसिटी है, u यहाँ पर ये चीज़ बताता हूँ, ये पहले नहीं बताई थी। u = इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और आपको ये पता है एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 चीज़ें बस वही नहीं पता था, और सारी चीज़ें तो पता ही था, ठीक है।
तो ये आपकी क्या है, इक्वेशंस है। और जल्दी जल्दी से सोल्व कर लेते हैं कैसे होती है। इन्हें आता है प्रूफ करना। क्या आता है? प्रूफ करना। प्रूफ करने के लिए आप नॉर्मली, मैंने आपको क्या बताया, ग्राफ बताया, ग्राफ से भी है, पर लेकिन मैं इसके लिए एक रिकमेंड करूँगा कि आपको कि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाकर एक वर्क थ्रू बना लीजिए। मतलब एक तो ना आप एक चीज़ कीजिए, इसमें लिखते हैं पहले, जब भी आप कोई चीज़ प्रूफ करते हो ना तो लिखते हैं लेट अस कंसीडर, कि आपने क्या कंसीडर किया है। उसे बताना होता है कि मैंने कुछ कंसीडर किया है। डायरेक्ट करने मत बैठ जाना, वरना टीचर नंबर काट लेगा। तो फिर कैसे करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या कितनी होगी मेरी, u होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, बीच की डिस्टेंस s है, एक्सेलरेशन t है, और टाइम कितना लिया है हमने, t लिया है। ठीक है, t लिया है टाइम। तो ये वो हो गया कि भाई हाँ हमने ये चीज़ें लेट किया, उसमें बता देना कि ये चीज़ें हमने क्या की है, लेट की है। अब मैं सोल्व करा देता हूँ। नंबर 1 सोल्व करानी है। नंबर 1 मतलब कि ये वाली। तो नंबर 1 क्या है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अब इसको हम करेंगे एक्सेलरेशन से। अब आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज है, पहले था u और लास्ट था v, तो लास्ट में से फर्स्ट माइनस कर दोगे तो चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो कितनी हो जाएगा, फिर अपॉन t हो जाएगा, t इधर जाएगा, तो ए टी इजिकल टू वी माइनस यू, और u मैं उधर भेजूंगा तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी। और ये आपका फर्स्ट हो गया। बिल्कुल जरा सी है, कुछ भी नहीं है। समझ में आया? कितनी इजी थी? कर दो रफ, लिख ली होगी, वरना पॉज करके देखते रहना। अब हम कर लेते हैं सेकंड। अब हम सेकंड कर लेते हैं। अब सेकंड में क्या करेंगे, क्या है, अब देखिए वहाँ पर क्या था कि v था, u था, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी थी। अब यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट तो जब भी आएगा तो हम क्या किसकी वो लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का मैंने फॉर्मूला आपको भी लिखवाया था, क्योंकि वेलोसिटी का होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी, अब यहाँ से हमें क्या रखना है, v का, क्योंकि हमें v तो चाहिए नहीं। देखिए हमें v नहीं चाहिए, तो हम इसमें से v गायब करेंगे। आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया, शॉर्टकट में एकदम कर लेना, पहला एक्सेलरेशन लगाया, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट लगाया, ठीक है, और तीसरा भी बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या है, v। अब v क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर लेंगे हम एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आपको s निकालना है, तो वो डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी तो होगी, कि एवरेज वेलोसिटी तो आप देखोगे। तो अब अगर v यहाँ पे गायब करना है तो हमारा क्या रहेगा, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यू नो कि एवरेज कैसे निकलता है। अगर किसी चीज़ का एवरेज निकालना है 2 पॉइंट्स का, कि 2 और 1 का एवरेज निकालना है, तो 1 + 2 जितने हमारे पास टोटल नंबर है, कितने हैं कि 2 नंबर्स है। तो अभी इसमें कितना है, v, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, u + v अपॉन 2 मल्टीप्लाई t। अब हमें v तो नहीं चाहिए, तो v को हम कहाँ से पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देते हैं। u + v की वैल्यू कितनी है, u + a t, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई t। अब देखिए ये मल्टीप्लाई इस पूरे में है t, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s से, अब मैं इसको कैसे करूँ, 2u + at अपॉन 2 अलग अलग रख देता हूँ, और मल्टीप्लाई t के साथ है। 2 से 2 कट हो जाएगा, और t की अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ut + ½ at², और ये s है। समझ में आ गया कैसे आया, कि मैंने इसे ऐड कर दिया, बिल्कुल सिंपल किया है, कुछ नहीं किया। इसे u को 2u हो गया, at हो गया, 2 को अलग अलग डिवाइड में ले गया मैं, तो 2 से 2 कट हो गया, u + at बच गया, और मल्टीप्लाई t से किया तो ut + ½ at², और ये ऐसा ही हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये समझ में आ गई, ठीक है, इजी थी ये भी। अब थर्ड पर आते हैं। अब थर्ड जो इक्वेशन है वो आपकी बुक में भी बहुत तरीके से की होगी, और बहुत सारे टीचर बहुत सारे तरीके से कराते हैं, बट हम बहुत ही इजी तरीके से कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गई। अब देखिए कैसे कराएंगे, कि हम ले लेंगे थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन v इजिकल टू फर्स्ट इक्वेशन ली v इजिकल टू u + at। अब देखिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर,
बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर आपको खोलना आता होगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2AUT, ठीक है, और वी स्क्वायर। देखिए वी आ गया हमारे पास स्क्वायर, यू आ गया स्क्वायर, बस इसको किसी तरह क्या बनाना है 2AS बनाना है। अगर 2AS बनाना है, ऐसे ही बनाना है, ए तो हमारे पास है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, बताओ क्या कॉमन लेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2A कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ अंदर AT स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ 2 तो है नहीं, हमने कॉमन लिया था, 2 अपॉन में पहुँच जाएगा। यहाँ से 2A कॉमन आ गया तो UT बचेगा। अब देखें UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ये क्या होता है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या होता है ये हमारा S होता है। यह जो अभी हमने निकाला ये रहा आपका, तो ये S होता है। और V स्क्वायर निकल गया, कितना इजी तरीके से निकल गया, पता चला कब हुआ, पता चला कब हुआ, इजी तरीके से हो गया। देखा, अगर आप इसे करते, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि सेकंड वाला लेते, उसके बाद उसे यहाँ से टी गायब करते, बहुत लेंथी पड़ जाता। और ये कितने में करते हैं, 1 2 3 4, 4 में ख़त्म भी हो गया। तो कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा माइंड भी चलाना पड़ता है कि क्या होता है। तो देखिए अभी हमने ये करा दिया, अगली बार क्या कराएंगे, ग्राफ के जो ग्राफ से कराएंगे इसे प्रूफ, ग्राफ से प्रूफ करा देंगे। उसके बाद 1 2 चीज़ें और कराकर ईजिली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कहोगे इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये तो अभी तो 2 ही क्लासेस हुई, तो रुक जाओ, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, कुछ और अच्छी चीज़ें भी सिखाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डालते रहते हैं। और हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ये हमारा फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है इस टाइम, तो आप इसमें भी आ सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो अलग बैचेस में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।